नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेटीईटी नियमावली में फिर होगा बदलाव। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर बदलाव होगा। झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय के अनुरूप इनमें संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। हाई कोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। 6 से 10 रुपए लीटर सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की जा सकती है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में 6 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। हेमंत सरकार में वित्तीय प्रबंधन में हो रहा है तेजी से सुधार। राज्य में हेमंत सरकार गठन के बाद वित्तीय राजस्व प्रबंधन में तेजी से सुधार हो रहा है। राजस्व संग्रहण में काफी सुधार देखा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में जहां राजस्व संग्रहण विभिन्न मदों से 38,658 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बढ़कर ये 56,522 करोड़ तक का पहुंच गया है। करीब 15% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हेमंत सोरेन ने कहा, प्यार से तो सिर भी काट कर डाल दूं। हमें डरा धमका कर कोई भी काम नहीं करा सकता है। अगर कोई प्यार से पेश आए तो अपना सिर भी काट कर दे दूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात एक संवाददाता के उस सवाल के जवाब में कही, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप लगातार कह रहे हैं कि जब भी केंद्र से राज्य का हिस्सा मांगते हैं तो हमारे पीछे ईडी और जांच एजेंसी लगा देते हैं। श्री रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रस्तुति देंगी गोड्डा की बहू। श्री रामलला के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जा रही है। इस अवसर पर गोड्डा की बहू माधवी मधुकर भी ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगी। श्रीमती मधुकर की प्रस्तुति देश के ख्याति प्राप्त भजन कलाकारों की टीम में शामिल है। माधवी मधुकर को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम में प्रस्तुति का मौका मिला है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या धाम में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 4,097 एक्टिव केस, JN.1 के 100 से ज्यादा मामले। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 702 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 6 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। नए केस मिलने के बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या 4,097 हो गई है। 8 राज्यों में वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के 100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर है। IAS पूजा सिंघल मामले में नया मोड़। हाई कोर्ट ने प्रार्थी वकील को हटाया। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को स्वतः संज्ञान में तब्दील कर सक्षम बेंच को स्थानांतरित कर दिया। सक्षम बेंच ही अब अमेक्स क्यूरी नियुक्त कर सुनवाई करेगी। 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने याचिका की वैधता पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड में 1 जनवरी की शाम से बदलेगा मौसम का मिजाज। 2 तारीख को कई जिलों में है बारिश के आसार। झारखंड में नए साल नहीं, पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। 1 जनवरी की शाम से ही मौसम में मिजाज में बदलाव संभव है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के पलामू, गुमला समेत कई इलाकों में 2 जनवरी की सुबह से ही बारिश हो सकती है, जबकि रांची व राज्य के अन्य इलाकों में 2 जनवरी की रात बादल छाए रहने तथा 3 जनवरी से बारिश होने की संभावना है। ये स्थिति 4 जनवरी 2024 तक रहने की संभावना है। झारखंड के 93 इंस्पेक्टर का DSP में प्रमोशन। झारखंड के 93 इंस्पेक्टर को DSP रैंक में प्रमोशन मिला है। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गुरुवार की दोपहर अधिसूचना जारी कर दी है। रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर 2 दिनों तक वाहनों का रूट रहेगा डाइवर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण के मद्देनजर किशोरी यादव चौक से जाकिर हुसैन पार्क के बीच पिलर सहित अन्य कार्य किया जाना है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से निर्माण करने वाली कंपनी ने सहायता मांगी है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रायल के तौर पर 2 दिनों का समय लेकर कुछ जगहों पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया है। भारत की बेहद शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 32 रन से रौंदा।
2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में राउंड अफ्रीका ने भारत को एक इनिंग और 32 रन से हरा दिया है। दूसरी पारी में भारतीय टीम 131 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा 76 रन की पारी खेली। अफ्रीका ने पहली पारी में 408 रन बनाकर 163 रनों का लीड लिया था। भारत ने पहली पारी में 245 और दूसरी पारी में 131 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बर्लिन हॉस्पिटल मामले में प्रीति कुमार को ईडी ने भेजा समन। राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित बर्लिन हॉस्पिटल मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रीति कुमार को समन जारी किया है। ईडी ने समन जारी करते हुए प्रीति कुमार को 3 जनवरी 2024 को पूछताछ के लिए ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। झारखंड की एक ऐसी नदी जिसमें नहाने से दूर हो जाते हैं सारे चर्म रोग। झारखंड का लातेहार जिला प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। नयनाभिराम दृश्य लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जिनकी स्थानीय स्तर पर खूब ख्याति है। इन्हीं में से एक है ततहा नदी का गर्म जल स्तोत्र। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। झारखंड में धूमधाम से मना कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झंडोत्तोलन किया। सेवा दल के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने अखिल भारतीय कांग्रेस स्थापना दिवस पर एक दूसरे को बधाई भी दी। झारखंड में ईसाई और मुसलमान बन चुके आदिवासियों की डिलिस्टिंग की मांग गरमाई। जनजातीय सुरक्षा मंच ने ईसाई और मुसलमान बन चुके आदिवासियों की डिलिस्टिंग की मांग कर सूबे के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल जनजातीय सुरक्षा मंच ने डिलिस्टिंग को लेकर महारैली बुलाई थी। झारखंड की राजनीति में अब हलचल साफ नजर आने लगी है। आलम यह है कि गैर भाजपा एवं गैर आरएसएस से जुड़े आदिवासी संगठन भी इस मांग की रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।